क्यों बर्बाद हो गई हूँ क्या भाई? मैं वैसे तो इतनी सिक्योर इंसान हूँ। अब मोस्टली नीचे ना बियर बाइसेप्स के वीडियोस एडिट होते हैं। अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। दोस्तों, इंडियाज गोट टैलेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां समय रैना, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा ये सब मौजूद थे, जहां गंदी बातें हुई थी, तो इनमें से अपूर्वा को पुलिस द्वारा ले जाया गया। एनी मीडिया ने वीडियो शेयर किया, आप देखिए। एंड अपूर्वा को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो वीडियो पुराना है, पर उसमें अपूर्वा बहुत ही डार्क बातें कर रही है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन इन लोगों से क्या ही सीखेगी, कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। हाँ यार, शादी कर लो, परेशान कर देते हैं घर वाले। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना शादी के नहीं मिलती है? एक्सेप्ट लॉयल्टी तो मिल ही जाता है ना सबको। क्या नाम है आपका? यश। आपको मिल रहा देखो यश, आपको नहीं मिल रहा लेकिन बाकी सबको है ना, मिल जाता है यार। और शादी करके क्या मिलता है यार? सुबह मम्मी जी के लिए फूड बनाओ, रात को पति का मूड बनाओ। कितना टिपिकल है यार ये। क्या मूड बनाना नहीं, फूड बनाना तो बन जाएगा ना लड़कों का, स्पेशली जब मेरी जैसी लड़की हो तो। कुछ नहीं रखा है यार शादी वादी में, बट यार एनीवेज आपका सबसे बड़ा फियर शादी होगा। मैं मुंबई की हूँ, तो लड़कियों का, हमारे यहाँ पे लड़कियों का सबसे बड़ा फियर होता है बट मेरा स्टेज फियर है। आपको पता है इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? फटती दोनों में। मैं बोल सकती दोनों में, बट ये शो वाले मुझे निकाल देंगे, फिर मुझे अगला स्लॉट नहीं मिलेगा। एनीवेज बस इतना ही है भैया। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना शो की कंट्रोवर्सी पर फुकरा इंसान का भी रिप्लाई आया है, जहां वो कहेगी शो में बहुत ही गलत बातें की है, पर वो भी इंसान है तो उसे माफ कर देना चाहिए। आप देखिए। तो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस बात का, तो अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे, एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समय रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है, FIR भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आपका क्या टेक है? देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो, बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है। इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो, मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा, सीखेगा, तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन बहुत थिन है, तो यू हैव टू मेंटेन। लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है, एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए?
सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट। तो यहाँ तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, ये कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट भाई। कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट लेटेंट चले बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। एंड आशीष भाई ही वाज वेरी स्मार्ट, उनको पता था कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो वहां पर हो रहे थे। रणवीर भाई तो वेंट इन फ्लो भाई। आई थिंक ही वांटेड टू लुक कूल और सफ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडिटर को भी वो चीजें, अगर तुमने गलती करी है तो वो कट के डालना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू शो ऑन सोशल मीडिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स यू। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मत आने दो अगर तुम कर भी रहे हो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ऑडियंस को टारगेट करने हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड आई थिंक जो लोग जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स मेक समथिंग गुड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ओह बहुत ज्ञान दे दिया यार। तुम लोग बोलते हो कि अपना टेक दे, तो भाई मेरा टेक है गलत भी हो सकता है, नीचे बता देना मुझे कमेंट। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में रणवीर अलाहाबादिया को सौरभ गुर्जर की तरफ से भी धमकी आई है, जहां उन्हें रणवीर अलाहाबादिया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि ये लोग इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं। तो सौरभ गुर्जर कह रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया उन्हें कहीं भी दिखेगा तो वो नहीं बचेगा, आप देखिए। पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है, मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। मां, एक्शन हमें लेना होगा, चाहे माफी मांगे या कुछ भी मांगे। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं जितना हो सके। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में क्यूरियस राइडर को भी रणवीर अलाहाबादिया की ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि इतनी डार्क चीजें करना सही नहीं है। तो क्यूरियस राइडर अपने बाबू भैया वाले चैनल पर व्लॉग में क्या कहे रणवीर अलाहाबादिया को लेकर और समय को लेकर, आप देखिए। समय भाई के इंडियन गॉट लेटेंट के एपिसोड के पीछे कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन। व्हाट आई विल से, मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन होने वाला है इस टॉपिक पर। देखो यार, उन्होंने गलती कर दी, रणवीर ने गलती कर दी, बाकी और पैनल के जो लोग थे उन्होंने भी गलती कर दी। अब पूर्वा वाज द गोल, हो गया, अब जिसने जो भी करना था हो गया। बट इस चीज़ को इतना बड़ा एग्जैगरेट करना, व्हाट आई फील लाइक इतना नहीं होना चाहिए था किसी के साथ भी, बिकॉज उस इंसान पे पता नहीं कौन कौन से स्टेट से FIR लॉन्च की जा रही है। ही इज़ बीइंग समन्ड बाय द पुलिस। देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट देम एंड ही शुड गो अकॉर्डिंग टू इट। देखो, उन्होंने जो गलती करनी थी कर दी, बट व्हाट आई फील लाइक कि ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं था शायद, बिकॉज अभी देश में और भी बहुत सारे एजेंडाज हैं। आई गेस इंडिया में इससे भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें शायद अगर इस लेवल पे अटैक किया जाता या इस तरीके से या इतनी स्पीड से एक्ट किया, या वो भी थी जहाँ पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को उठा, इतना बड़ा एजेंडा शायद कोलकाता के केस के टाइम भी बनना चाहिए था। एजेंडा तो सब जगह बने थे इन सब केसेस में, बट सोल्यूशन शायद जितना समय भाई वाले केसेस में आया उतना ही तेज अगर इन केसेस में आता ना, तो शायद
आज लोग बहुत खुश होते हैं। व्हाट आई फील लाइक, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सही काम करा है, इन्होंने जो करा गलत करा, एक लिमिट पार करी कॉमेडी की विच शुड नॉट हैव बीन डन। बट ऑन दी अदर नोट, इंडिया में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे शायद ध्यान देने और एक फाइनल पॉइंट के सोल्यूशन पे पहुंचने पे अगर शायद इतनी स्पीड से अगर हमारी जो बॉडी है वो काम करती ना, लीगल बॉडी बात कर रहा हूँ, तो शायद लोग आज बहुत ज्यादा खुश होते। अतुल सुबह साथ ही तकेश भी अपने अनफिल्टर्ड चैनल पर रणवीर इलाहाबादी को लेकर स्टूपिड हरकत करता है। ये इस चीज को लेकर क्या कहे, देखिए। अब पता चलेगा भाई, जेल वेल नहीं होगा भाई, क्या बात कर रहे हो भाई। एक तो मीम भी ऐसे बनते हैं, रील भी ऐसी बनती है ना, जेल थोड़ी होगी यार, मतलब आई होप नॉट। कितना भी भाई मैं डिफेंड नहीं कर सकता भाई, बहुत स्टूपिड चीज बोली है भाई ने, वो तो खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया अपोलॉजी डाल के। बट दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।